गुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज बहुत ही खुशियों वाला दिन है। आज हमारे वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का जन्म दिवस है। इस जन्म दिवस की खुशी में दासी आप सभी संतों महापुरुषों को लख लख बधाई देती है और सतगुरु माता जी से यही अरदास करती है, सच्चे पातशाह आप जी अपना मेहर भरा हाथ हर एक जीव के ऊपर रखना। आप जी का सहारा है, आप जी का आसरा है। जिस तरह आप जी ने हमें अपने दामन में छिपाया हुआ है, अपने चरणों से लगाया हुआ है, इसी तरह हमें लगाए रखना। हमारी तोड़ आप जी के चरणों में निभ जाए। दासी आप जी से यही मांगती है। संगत जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का दिव्य जीवन प्रेरणा से भरा हुआ है। इनकी शिक्षाएं अध्यात्म की शक्ति और भक्ति से भरी हुई हैं। 16 जुलाई 2018 को सतगुरु माता सविंदर जी ने इनको मिशन की बागडोर सौंपते हुए सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के मानवता की भलाई के लिए किए जा रहे कामों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी। तब से सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज दिन रात संसार से अज्ञानता का अंधकार दूर करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पूज्य सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का जन्म 13 मार्च 1985 को पिता निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और माता सविंदर जी महाराज के घर में दिल्ली में हुआ। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज प्रेम के पुंज थे। उन्हें सतगुरु बाबा जी को लव पर्सोनिफाइड भी कहा गया है। जहाँ प्रेम ही प्रेम हो, करुणा ही करुणा हो, दया क्षमा सहनशीलता हो, ऐसा सुंदर स्वरूप था सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने उनके मानव मात्र से प्रेम करने के भाव को बचपन से ही अपने अंदर समाहित किया और उसे ही आगे बांटा। सतगुरु माता सविंदर जी महाराज शक्ति की पुंज थी। उन्हें स्ट्रेंथ पर्सोनिफाइड के रूप में याद किया जाता है। सतगुरु माता सविंदर जी शक्ति का स्रोत थी और अथाह प्रेम और अपनत्व भी उनके अंदर मन में भरा हुआ था। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने उनसे दृढ़ इच्छा शक्ति और अगाध अपनत्व भाव सीखा और अपने जीवन से उसे प्रकट किया। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने प्यार, नम्रता, विशालता और परोपकार जैसे माता पिता गुरु से प्राप्त दिव्य गुणों को अपने जीवन में अपनाया और हमेशा मानवता की सेवा का लक्ष्य अपने सामने रखा। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने युवा शक्ति को भी बहुत प्रोत्साहित किया। देश दूर देश में निरंकारी यूथ सिंपोजियम के आयोजनों में उमड़ा नौजवानों का विशाल समूह इसे प्रमाणित करता है। समालखा हरियाणा में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की प्रेरणा से मानव निर्मित रोशन मीनार की आकृति के निर्माण में हजारों युवाओं का योगदान एक यादगार अवसर बना, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया गया। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कल्याण यात्राओं के दौरान मीलों का सफ़र तय करके श्रद्धालु भक्तों तक पहुंचते हैं और उन्हें ब्रह्म ज्ञान की सौगात देकर आनंद से भरपूर करते हैं। बच्चों पर प्यार लुटाना, बुजुर्गों को सम्मान देना और नारी शक्ति को जागृति प्रदान करना इनके जीवन का अंग है। ये अपने विचारों में मानव जीवन के लक्ष्य को समझने और उसे पाने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि हम किसी भी मैच के पहले प्रैक्टिस सेशन में भाग लेते हैं ताकि जब वास्तविक गेम हो तब हम ऑटो पायलट मोड में हों। जिस प्रकार क्रिकेट के मैच में जब बॉल को बैट से एक फिक्स स्थान पर हिट करते हैं तो उस समय कहाँ हमारा पैर होना चाहिए, कहाँ हमारा हाथ होना चाहिए, लगातार हर ओवर में हम ऐसी प्रैक्टिस करते हैं कि
तो उस प्रैक्टिस करते हैं, तब कहीं जाकर हम फाइनल मैच के दौरान ऑटो पायलट मोड में होते हैं और उस बॉल को अच्छी तरह हैंडल कर पाते हैं। इसी तरह भक्ति के मार्ग में भी हमारी सोच ऐसी ही होनी चाहिए। सतगुरु माता जी चाहते हैं कि हर गुरसिख सत्संग सेवा सिमरन के रूप में सत्संग सेवा सिमरन रूप में अपने जीवन को ढाले। सत्संग में जो भी बातें हमें सिखाई जाती हैं उन्हें जीवन में स्थायी रूप से लाने का प्रयास करें। हमारा केवल शरीर या चेहरा ही मानव का होना मानव होने की निशानी नहीं है, बल्कि मानवता वाले गुण भी हमारे जीवन में हमारे कर्म में होने चाहिए। पवित्र बाइबल के लिए भी कहा है कि बाइबल का प्रचार करें, लेकिन शब्दों का प्रयोग तभी करें जब आवश्यक हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज सत्संग की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि जब हम सत्संग कर रहे हैं तो सोचें कि क्या हमने इसे सिर्फ हॉल में प्रवेश करना है, मर्यादा का पालन करते हुए बैठना है और फिर घर जाना है। क्या हम वे गुण भी अपना रहे हैं या सिर्फ एक इसे रीति रिवाज की तरह ही कर रहे हैं। यहाँ हर कोई जो कह रहा है उस पर ध्यान दे, ना कि इस पर ध्यान रहे कि बोलने वाला वो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में कैसा है कैसा नहीं है, वो उन बातों पर खुद खरा उतर रहा है या नहीं। हमने इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देना। हमने इन बातों की तरफ ध्यान देना है कि जो वक्ता महात्मा बोल रहे हैं, जो हमें समझा रहे हैं, हमने उन बातों को समझकर अपने जीवन में हमने ढालना है, कर्म रूप में लाना है। हमने अपनी तरफ ध्यान देना है कि हम कहाँ पर खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं। हमने सजग रहना है, अलर्ट रहना है, चेतन रहना है। इसी तरह सतगुरु माता जी ने कहा, हर भाषा हर देश के मानव अपने ही तो सारे हैं। कहते हैं कि जापान के याकोहामा शहर पहुंचने पर सतगुरु माता जी ने फरमाया कि समुदाय अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन है तो सभी इस निरंकार प्रभु के ही अंश। इसलिए सब में प्रभु को देखकर सबसे प्यार करें। निरंकार से ही हम सबके अंदर ये रोशनी है जो ब्रह्म ज्ञान ने हमारे अंदर जलाई है। हमें इसी रोशनी को आगे हर गांव हर देश में पहुंचाना है, ताकि विश्व का कोई भी कोना ऐसा ना रहे, कोई भी संसार में ऐसा जीव ना रहे जो इस ब्रह्म ज्ञान से वंचित रह जाए। हर एक तक ये ब्रह्म ज्ञान पहुँचे, हर एक को ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिले, हर एक की आत्मा ये ब्रह्म ज्ञान से रोशन हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज चाहते हैं कि लोग मिशन की विचारधारा को अच्छी तरह से समझ जाएं, वे 5 तत्वों को जानें और जो छठी ये हमारे अंदर आत्मा है इसके बारे में भी समझें कि ये कहाँ से आई है और कहाँ इसने जाना है। हम सबको प्रचार करना है तो अपने कर्मों द्वारा और ऐसी बातों द्वारा जो इस मिशन की नींव है, जो इस मिशन की विचारधारा है। ये कोई नई विचारधारा नहीं है। चाहे आप हजारों वर्ष पीछे जाकर धर्म और अध्यात्म की कोई भी बात करें तो जो बात तब सत्य थी वही आज भी सत्य है। हम सच्चे इंसान बने, हम हमेशा परोपकार की ही बातें सुने। परमात्मा विशाल है, सागर के समान इसका विस्तार है। इंसान इस प्रभु के सामने एक बूंद की तरह है, लेकिन बूंद और सागर दोनों जल का ही रूप है। सतगुरु माता जी फरमाते हैं, आज बार बार दीवार रही संसार का संदेश दिया जा रहा है कि किस तरह हमने खुद को इतना संकीर्ण बना लिया है, जबकि ये धरती इतनी विशाल है। और हमने पहले देशों की सीमाएं खड़ी की, उसके बाद राज्यों की सीमाएं लगाकर अपने घरों के अंदर तक बाड़ लगा दी। हम अपने आप को दायरों में सीमित करते जा रहे हैं। अगर हम एक कमरे में अपने आप को बंद कर लें तो बाकी का हमारा घर चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हमारा दायरा वह छोटा सा कमरा ही रह जाता है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज अज्ञानता के अंधकार में भटक रहे इंसान को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित देखना चाहते हैं। अंधेरे में खड़ा व्यक्ति इस रोशनी से अनजान है, इसलिए वह प्रकाश के बारे में ना तो सोचता है और ना ही प्रकाश की बात करता है। इसलिए इंसान खुद चयन करे कि उसे प्रकाश चाहिए या अंधकार, ज्ञान चाहिए या अज्ञान, विशालता चाहिए या संकीर्णता।
सतगुरु माता जी कहते हैं हमारे पास चयन करने के अवसर भी हैं, चॉइस के अवसर भी हैं, मौके भी हैं कि पत्थर लेकर हम चाहे दीवार बनाएं या फिर पुल बनाएं। दोनों में बनाने वाला मटेरियल एक जैसा ही लगता है। हम पुल के द्वारा उस पार जाकर जहाँ एक दूसरे से हाथ मिला सकते हैं, उनको गले लगा सकते हैं, वहीं हम अपने छोटे से दायरे में खुद परेशान भी होते हैं और दूसरों का भी हम नुकसान कर रहे होते हैं। सेवा के बारे में भी सतगुरु माता जी ने बताया, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने बताया कि इन्होंने बचपन से बाल संगत और सेवा दल का रूप न केवल देखा बल्कि अपने जीवन में भी ढाला। कहते हैं कि सेवा के बारे में दिखावा या एक लोक शिष्टाचार की भावना की अपेक्षा जिसकी सेवा की जा रही है उसमें इस निरंकार का नूर देखना आवश्यक है, क्योंकि सेवा किसी की मदद समझकर नहीं की जा रही है। बस या ट्रेन में जब हम किसी वृद्ध सज्जन के लिए अपनी सीट छोड़ देते हैं तो भाव केवल दया वाला ना हो, सोच यह ना हो कि लोग देखें और कहें कि यह तो कितना महान इंसान है। हम दिखावे के लिए महान ना बने, हम अपने मन से, अपने अंदर से हम भावना लाएं कि हमने इस महात्मा की सेवा करनी है। सेवा करना कोई दया धर्म नहीं होता, सेवा करना तो अपने मन को खुशी देनी होती है। अगर हमारे मन में खुशी है, आनंद है, श्रद्धा है तो वही सेवा प्रवान है। सतगुरु माता जी ने, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जब समालखा में आयोजित 72वें संत समागम के अवसर पर सेवा दल की रैली में आशीर्वाद देने आए तो स्वयं सेवा दल की वर्दी में आकर सेवा दल के भाई बहनों को उत्साह से भर दिया। सतगुरु माता जी ने कहा, जिस तरह से लहू की बात कि हमारे मिशन की जो शिक्षाएं हैं वो हमारे खून की तरह हमारे रग रग में दौड़े। हमने अपने अंदर वो जज्बा लाना है और हमें मिशन का एक सच्चा अनुयायी बनना है। मिशन के लिए है एक गर्व की बात है, ना कि हम मिशन की शिक्षाओं के उल्ट काम करें। सतगुरु माता जी के अनुसार ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के बाद जीवन में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। सतगुरु माता जी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी क्या हमारे मन में फर्क रहता है? हम अपने मन में कंपेयर करके देखें कि हम कहाँ खड़े हैं, हम अपने मन में तुलना करके देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। हमें ज्ञान समझ में आया है या नहीं आया? अगर समझ में आया है तो जीवन में भी साथ रहेगा, फिर मनुष्य की तरह पेश आएगा, फिर वो मानवीय गुण हमारे अंदर अपने आप ही आते चले जाएंगे। जब हमें यह एहसास होगा कि यह निरंकार ही हम सबके अंदर है तो हम किसी को गलत भाव से नहीं देखेंगे, किसी को बुरा नहीं कहेंगे, किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे। ब्रह्मज्ञानी संत दया, करुणा और परोपकार से भरा हुआ होता है। हमने कभी किसी में कमियां नहीं निकालनी और सिर्फ यही सोचना है कि हम किसी को किस तरह आराम पहुंचा सकते हैं। भक्तों के मन में तो हमेशा वो भाव, वो खुशी में रहने वाली अवस्था ही कायम रहती है जिसे उन्होंने आनंद के भाव में खुद जिया होता है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज मर्यादा अनुशासन को सबसे ऊपर वाले स्थान पर रखते हैं और प्रेरणा देते हैं कि हम हमेशा अलर्ट रहें, क्योंकि निरंकार हर पल हमें देख रहा है। निरंकार का एहसास रहेगा तो हम गलतियां करने से भी बच जाएंगे, क्योंकि निरंकार हमारी हर तरह की एक्टिविटी पर नज़र रख रहा है। यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के प्रेरणादायी जीवन से लाखों लोग प्रभावित और प्रेरित होकर मानवता का रूप निखार रहे हैं। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, गुरु चरणों की वंदना से नित्य बरसता आनंद है, आनंद से जो आनंद मिलता होता परमानंद है। गुरु के चरणों की वंदना करने से ही आनंद मिल सकता है और कहीं आनंद नहीं है। आनंद है तो गुरु चरणों में जुड़े रहने में आनंद है, गुरु की बात को मानने में आनंद है। सुख ही सुख है, आनंद का कभी कोई विपरीत नहीं होता। इस दर पर आकर
खुशियां ही खुशियां मिलती हैं। जो अपने आप को गुरु चरणों में लगा लेता है, गुरु चरणों में जोड़ लेता है, फिर उसे किसी और चीज़ की आवश्यकता ही नहीं रहती, वो उसका सुखों में ही बसेरा होता है। सतगुरु ने हम पर अपार कृपा की है। सतगुरु ने हमें माया के अंधे कुएं से बाह पकड़कर बाहर निकाला है, बहुत ऊंची रहमत बख्शी है। सतगुरु का एहसान हम जिंदगी भर नहीं भुला सकते। हमें ज्ञानी भक्तों की उच्च पदवी से नवाजा है। इस मानव देह में आने का परम लक्ष्य ही यही है, निरंकार प्रभु का ज्ञान। हमारे सिर पर अपना आशीर्वाद का हाथ रखकर इन्होंने यह परम ध्येय भी पूर्ण कर दिया है। निराकार ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के बाद जीवन को ज्ञान के अनुसार बनाना गुरसिक का कर्म होता है। ब्रह्म ज्ञानी कहलाना जितना सरल है, उस पर जीवन ढालना उतना ही कठिन है। अपनी मनमत को छोड़कर गुरु की मति को धारण करना ही गुरसिक्खी है। अपने मन के विकारों पर विजय पाना बड़ा मुश्किल है, परंतु यदि वही मन सतगुरु को पूरी तरह समर्पित हो जाए तो आसानी से मनमत से दूरी बन जाती है। गुरु शिष्य परंपरा में मर्यादा पालन का विशेष स्थान है। मर्यादा का आधार गुरुमत है और गुरु के वचनों पर तोड़ निभाना गुरु मर्यादा है। जब तक सतगुरु की मत को यह अपनाता नहीं, इसका कल्याण नहीं होता। गुरु की मत संसार में सबसे ऊंची, पावन व कल्याणकारी होती है। गुरु वर्गा कोई दाता नहीं है, मत ऐदी जई मत नहीं। कहे अवतार गुरु दे बाजो, दरगाह रहंदी पत नहीं। राम राम पिया करदा सा मैं, राम मिलाया मुर्शद ने। खाना पीना उठना बैठना सब सिखाया मुर्शद ने। वास्तव में गुरु की आज्ञा का संपूर्ण रूप से पालन करना ही गुरु मर्यादा है। गुरु ईश्वरीय भेद समझाकर सेवा, सिमरन, सत्संग मजबूती के साथ अंतिम श्वासों तक करते जाना है, यही हमें सतगुरु समझाते हैं। गुरु के वचनों की संभाल व पालना करना ही तो भक्ति है। गुरमत एक रास्ता है, गुरसिख राहिए। अनुज्ञान दे पैर मिले, हंकार मनाहिए। भुख होवे गुरमत दी ते मन खुश रहंदा ए। जे भुख ही मिट जावे तां मन ए कहंदा ए, हुण पहले वाला क्यों भला, आनंद नहीं मिलता। संगत जी, मर्यादा और नम्रता का आपस में बहुत गहरा रिलेशन है। जो गुरमत अपनाकर गुरु के वचनों की पालना श्रद्धा व विश्वास से करते हैं, वही जन जग में शोभा पाते हैं। ब्रह्म ज्ञान के बाद मन सरल सहज अवस्था में आ जाता है। सतगुरु हमें यही समझाते हैं कि कहीं ज्ञानी होने का अभिमान मत पाल बैठना, नहीं तो ईर्ष्या, द्वेष, अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझने जैसे भावों से भर जाओगे तो तुम्हें गिरावट की तरफ ही ले जाएंगे। वास्तव में ज्ञान का अभिमान तो उस सोने की तरह है जिसे उफनती नदी पार करते समय व्यक्ति डूबकर भी छोड़ना नहीं चाहता। ब्रह्मांड की सर्वोच्च शिक्षा विद्या पाकर तो सभी प्रकार का मान अभिमान खत्म हो जाना चाहिए। हम सतगुरु के बहुत ही शुक्रगुजार हैं जो गुरमत का साँचा सतगुरु ने हमें दिया है। जैसे जैसे हम गुरमत अपनाएंगे, इस साँचे में ढलते चले जाएंगे, स्वयं भी आनंद का अनुभव करेंगे और दूसरों के लिए भी सुख का कारण बनेंगे। संत मति को अपनाने से घर संसार बने, कहे हरदेव रिश्तों में फिर प्यार बने, सत्कार बने। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने इस शब्द द्वारा हमें समझाया है कि संतों की मति को अपनाने से ही घर संसार सुंदर बनता है और रिश्तों में प्यार बनता है और सत्कार बनता है। और सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि भक्ति घर से शुरू होती है, इसलिए हमने अपने घर में पहले प्यार लाना है। फिर जब हमारे घर में प्यार होगा, घर स्वर्ग होगा, तो हमें सारा संसार प्यारा लगेगा, सारा संसार स्वर्ग लगेगा। फिर हम हर किसी से प्यार करते चले जाएंगे। इसलिए हमने पहले घर में प्यार करना है, फिर सारे संसार से प्यार करना है। सतगुरु आज हमारा प्यार ही प्यार करना सिखा रहा है, इसलिए हमने सतगुरु की बात को मानकर अपना जीवन सफल
जीवन सफल बनाना है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में यही अरदास है। सच्चे पातशाह आप जी के हम प्यारे प्यारे बच्चे बने और आप जी जैसा चाहते हो वैसे हम कर्म करके हम खरे उतरें और आप जी के चरणों में जुड़े रहें। आप जी जैसा चाहते हो वैसा हमारा जीवन बनता चला जाए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। सच्चे पातशाह हमारा कुछ नहीं है, आप जी के हम निमाणे बच्चे हैं, हमें चरणों से लगा के रखना। दासी सिमरन कराएगी और साथ संगत जी अगर दासी के मुख से कोई शब्द सही ना निकला हो दासी को बख्श देना। और दासी सभी को सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के जन्म दिवस की लख लख बधाई देती है और सच्चे पातशाह के चरणों में अरदास करती है कि दासी सिमरन करवाएगी, सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। जो हमें सिमरन सतगुरु ने बख्शा है हमें हर पल इसका एहसास रहे। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। खास संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।